तो हमने समझा कि अगर किसी स्थान से किसी चालक तार में t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो Q बराबर n ही लगा देंगे, तो I बराबर Q अपॉन T से I बराबर n अपॉन T, ये हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अब तीसरा फार्मूला हम देखते हैं क्या बनेगा। 1 अपॉन टी मतलब 1 समय या आवर्तकाल, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। 1 अपॉन टी को हम आवृत्ति बोलते हैं। तो ये फार्मूला जो हमारा आया I बराबर Q अपॉन टी, तो इसको ले सकते हैं Q इंटू 1 अपॉन टी या Q इंटू आवृत्ति। अगर सवाल में आवृत्ति दी हुई है तो हम I बराबर Q इंटू आवृत्ति यूज कर सकते हैं। चौथा फार्मूला I बराबर Q अपॉन टी से ही, अगर मान लीजिए कोई आवेश है, Q आवेश वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है इस तरह से, तो ये आवेश जब गति करेगा इस तरह से तो वैद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। मान लीजिए धनात्मक आवेश है, तो अगर धनात्मक आवेश इस तरह से घूम रहा है तो इसी दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो इसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आवेश वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, जैसे नाविक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो भी वैद्युत धारा बनाता है। तो उस केस में हम वैद्युत धारा कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर b वेग से घूम रहा है तो एक चक्कर में लगे हुए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल t ना लिख करके कैपिटल T लिखेंगे, जिसको हम आवर्तकाल बोलेंगे। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस इलेक्ट्रॉन या आवेश की चाल b है, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। अगर इसकी त्रिज्या r है तो एक चक्कर में ये परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो दूरी हो गई 2 पाई r और समय हो गया t, तो यहाँ से t का मान हो जाएगा 2 पाई r अपॉन b। तो हमें फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा I बराबर Q अपॉन टी के 2 पाई r अपॉन b। तो I बराबर फार्मूला हो गया QB अपॉन 2 पाई r। तो इस तरह से वैद्युत धारा के फार्मूले हुए। पहला फार्मूला I बराबर Q अपॉन टी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है तो हम Q बराबर n लगा देंगे, तो I बराबर n अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम आवृत्ति बोलते हैं। तो फार्मूला यहाँ से बन जाएगा Q अपॉन टी से Q इंटू आवृत्ति। और अगर कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है b वेग से, तब हम समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी एक चक्कर की 2 पाई r और चाल इसकी हो गई v, तो t की जगह पर 2 पाई r अपॉन b लगा देंगे। तो q अपॉन यहाँ 2 पाई r अपॉन b, तो I बराबर QB अपॉन 2 पाई r प्राप्त हो गया। इसके बाद एक और फार्मूला, जब हमें कभी कभी q का मान समय के t के पदों में दिया हो, जैसे AT बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, इस टाइप से अगर हमें t के रूप में समीकरण आवेश की दी हुई है, तब हम वैद्युत धारा का सूत्र I बराबर dq अपॉन dt लगाते हैं। है वही चीज़ q अपॉन t, बस यहाँ पर dq अपॉन dt अवकलन रूप में लगा देते हैं। जैसे कि इसी समीकरण में अगर हमें धारा निकालने को दे दी जाए, आवेश दे दिया q बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, तो वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो I बराबर d अपॉन डी टी, क्यू का मान लगा दीजिए AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, अवकलन कर देंगे हम a t स्क्वायर का 2t प्लस b t का 1 और c का 0, तो धारा का मान आ गया 2AT प्लस b, और t का मान अगर हमें दिया है यहाँ पर, तो t का मान लगा के हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ वैद्युत धारा से संबंधित सूत्र थे। अब हम देखते हैं कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वैद्युत धारा हमारी मूल राशि है, 7 मूल राशियाँ होती हैं, तो उन मूल राशियों में से एक वैद्युत धारा होती है जिसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। तो आप वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर याद रखेंगे, वैज्ञानिक के नाम पर है ये, इसलिए इसको हम कैपिटल A से भी लिख देते हैं। ठीक है। इसकी विमा जो है, क्योंकि मूल राशि है तो इसकी विमा भी हम कैपिटल A से लिखेंगे, लेकिन इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। अगर सिंपल A लिखा है तो ये मात्रक है, और अगर बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये